नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो साउथ दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन के मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की हैं, जहां पर हर साल की तरह विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित होने वाला एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो छात्रों की प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत और वर्ष भर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में IAS श्रुति भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के टॉपर मेधावी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि IAS श्रुति भारद्वाज स्कूल के मैनेजर तथा स्कूल में आए गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देते हुए मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का छात्रों को पुरस्कृत करने का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस अवसर पर साउथ दिल्ली के तिगड़ी में अवस्थित मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत और गायन के द्वारा स्कूल के छात्रों ने अपनी अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया। मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का परिसर इस अवसर पर स्टाफ के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों से खचाखच भरा हुआ था और स्कूल में आए सभी आगंतुक गणमान्य अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा की। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के अध्यापकों और अध्यापिकाओं की प्रमुख भूमिकाएं रहती हैं, जो मार्गदर्शक, योजनाकार और प्रबंधक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, छात्रों को नृत्य, नाटक के लिए प्रशिक्षित करने, अनुशासन बनाए रखने, वेशभूषा व मंच सज्जा की व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी निभाना स्कूल के स्टाफ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अतिथि देवो भव यानी कार्यक्रम में आए अतिथियों का सम्मान करना किसी भी कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित करता है। स्कूल के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IAS श्रुति भारद्वाज के अलावा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का भी स्कूल के स्टाफ द्वारा उनका फूल मालाओं से सम्मान किया गया। आप आपका नाम रोशन करेंगे, कार्य करती रही हैं। आज अपना प्रशंसा प्रकट करते हैं। बजा रहे हो, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मठ कार्य करता है महोदय, वंदना जी का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाइए। उनकी जो मेहनत है वो बच्चों ने यहाँ स्टेज पे उसका प्रदर्शन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ दिस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के बच्चे जो हैं आगे चलकर समाज का, अपने माता पिता का और भारत का नाम रोशन करें। जब इन्होंने जितनी मेहनत की थी, खासकर जो एक प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी, उससे ज़्यादा अच्छा था कि किस मूड पे उन्होंने किया।
आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स टच किए, चाहे वो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात हो, इंडिया को जोड़ने की बात की गई हो, इनफैक्ट मॉडर्न टॉपिक्स जैसे AI की बात की गई, आपने स्पोर्ट्स से जोड़ा गया। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें लड़कियों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। एक बहुत अच्छी प्रस्तुति थी यहाँ पे AI की, और उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि AI का यूज़ करो लेकिन अपने दिमाग का भी यूज़ करो। तो आजकल एक ट्रेंड देखा गया है कि हम सबको आसान काम चाहिए। एक कोई भी चीज़ होती है, मेरे को याद है जब हम छोटे थे, अगर एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए होता था, मेरे को 10 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, तब मुझे उसका शायद जवाब मिलता था। तो 10 बुक्स जो पढ़ता था मैं, उससे कुछ चाहे मुझे मिले या ना मिले, मेरा ज्ञान वर्धन होता था। तो ब्लाइंडली AI का यूज़ करना या सिर्फ AI पे डिपेंडेंट होना कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस को हार्म कर रहा है। तो इसको मैं इंकरेज करूँगा, बच्चों को ये बताऊँगा कि खासकर करंट अफेयर्स के बारे में अपने आप को जागरूक करो। जब भी कभी कोई भी चीज़ आप कंसल्ट करते हो ChatGPT से, तो उसका ऑथेंटिक सोर्स जरूर देखो। ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान ना दूँ। और निरंतर अपना एक रूटीन रखो, कि ऐसा नहीं है कि मेरा एक ड्रीम है, मैं उसको, आप एक ओलंपिक्स के लिए गोल्ड मेडल लेके जाना चाहते हो स्विमिंग का, ये ड्रीम हो सकता है 100 करोड़ लोगों का हो। तो मैं चाहूँगा कि एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक बार कबीर से पत्थर उछाल कर देखो यारो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में, जहां पर मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। हालांकि वार्षिक उत्सव, यह शैक्षणिक जो हमारा वर्ष होता है उसका अंतिम यह उत्सव होता है। लेकिन ये उत्सव मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मौजूद हैं IAS श्रुति भारद्वाज जी, उनसे हम बात करते हैं। आज वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थी। आज के प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। जी, आज मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में आप आए और प्रोग्राम में आपने भाग लिया, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में और बच्चों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगी टू द स्कूल मैनेजमेंट, देयर प्रिंसिपल एंड द किड्स। और बच्चों के जो प्रोग्राम थे उन्होंने इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस दी, और यही बच्चे आगे चल के हमारे भारत का, हमारा देश का भविष्य बनेंगे। सो आई फील उनकी परफॉर्मेंसेस देख के कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, वेल एजुकेटेड। कल्चरल परफॉर्मेंसेस से हो, चाहे स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, हमारे चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, कोई भी पीछे नहीं है। एक से एक बच्चे में बढ़कर प्रतिभाएं जो उन्होंने देखने को मिली। और ये जो उनका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 25-26 एकेडमिक सेशन का, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। आज आपने जैसे ये देखा, बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, छोटे बच्चों को आत्मविश्वास होता है, एक टीम वर्क होता है सबका। तो इस जो शैक्षणिक वर्ष का जो उत्सव मनाया जाता है, उससे बच्चों में कितना उत्साह होता है और उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उनकी जितनी भी मेहनत है, हार्ड वर्क है, उनके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये बाकी जिन्होंने नहीं भी प्राइज जीते हैं, ये उनके लिए भी एक मार्गदर्शन करता है कि अगर वो मेहनत करें तो अगले साल उनको भी प्राइज मिलेगा। और सेकेंडली मैं कहूँगी कि टीम वर्क की आपने बात कही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी समाज किसी एक व्यक्ति की प्रोग्रेस से आगे नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है जब पूरा का पूरा ग्रुप एक पूरी फैमिली की तरह होकर टीम वर्क की तरह आगे बढ़ता है। तो जब हम टीम वर्क की तरह आगे बढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और सक्सेस जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी में ग्रास रूट लेवल तक पर्कुलेट करते हैं। जैसे आपने अभी, हमने आपको सुना था मंच से कि संस्कारों की बात हो रही थी, शिक्षा वहाँ पर शून्य हो जाती है जहाँ पर हमारे परिवार में या बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आते हैं। तो क्या संस्कार कितने जरूरी हैं आज की पीढ़ी में। देखिए, संस्कार जो है, कोई भी संस्कृति जो है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं रहती है। वो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और वो उसका रीज़न ही यही है
कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो ये जो संस्कृति है ये एजुकेशन में वैल्यू एडिशन है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर जब तक स्पाइस नहीं होते हैं तो उसका असली जायका नहीं मिलता है। तो वैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर संस्कार मिल जाए तो क्या बात है। स्कूल की टीचरों ने जो ये आज नृत्य हुआ, नाटक के जरिए को संदेश दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे जो यहाँ के जो टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं, उन्होंने ये इस चीज़ को तैयार किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए टीचर्स के लिए काफ़ी टफ रहा होगा कि विच टॉपिक्स टू चूज कि जो स्टेज पे पोर्ट्रे किए जाए। एंड द टीचर्स बड़े मेटिकुलस तरीके से उन्होंने जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेशन सिंदूर, वो उन्होंने चुने और बड़े ही अच्छे और सहज तरीके से उन्होंने मैसेज कन्वे किया। और मैं समझती हूँ इसमें जो टीचर्स हैं उनका एफिशिएंसी, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो सब उसमें दर्शाता है। स्कूल में ऐसे एनुअल फंक्शन होते रहने चाहिए, हर स्कूल को करने चाहिए जिससे बच्चों का मनोबल और बढ़े। यस आई विश कि ऐसे और साल दर साल ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ किए जाएं और मैं चाहती हूँ कि यहीं का कोई बच्चा कोई अच्छी सिविल सर्विसेज या अच्छा साइंटिस्ट बने और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए। मुझे लगता है स्कूल के एनुअल डे फंक्शंस की सही में सक्सेस वही होती है कि वहीं का बच्चा वहाँ पे आके चीफ गेस्ट बने। थैंक यू। एक बार अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं श्रुति भारद्वाज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हूँ। अभी करंटली मैं कश्मीर ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन दिल्ली में पोस्टेड हूँ। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ हुई। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। कार्यक्रम के अंत में मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के मैनेजर ऋषि कुमार गुप्ता ने स्कूल के इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आई मुख्य अतिथि IAS श्रीमती श्रुति भारद्वाज, IRS गौरव मित्तल और सभी अतिथियों, छात्रों, अभिभावकों और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अपने सभी स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद किया। हमारा सौभाग्य है इस विद्यालय की के हमारे बीच आदरणीय एवं माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी आई हैं। उनका परिचय बहुत संक्षेप में दे दूं। वो IAS हैं और आजकल जम्मू कश्मीर में इनकी ड्यूटी है, वहाँ देखती हैं ये। तो ये इनकी पढ़ाई के बारे में बता दूं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इनके विचार हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हैं आप। और जिस भी स्कूल में पढ़ी हैं फर्स्ट आई हैं, जिस भी कॉलेज में गई है टॉप किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी में गई हैं टॉप किया है। MSc हो चाहे BSc हो या स्कूल हो, और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं हमेशा। तो आज हमारे बीच आई हैं IAS के रूप में, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी, डॉक्टर गौरव मित्तल जी, योगेश जी, हमारे मैनेजमेंट के सदस्यगण, प्रिंसिपल, अभिभावक, टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आज शायद
ये आपके स्कूल का पहला मौका है जब कोई IAS अफसर यहाँ पर आई हैं और उन्होंने आपको और हमको गाइड किया है। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए वो आई, उन्होंने बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जो आपको सीखनी है, हमें सीखनी है। इसके लिए एक बार ताली बजा करके मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। डी न्यूज के लिए तिगड़ी एक्सटेंशन साउथ दिल्ली के मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल से नंदिनी के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। देखिए, हर साल की तरह ये मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। हमारे साथ दो बच्चियां हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं। पिछली बार भी हम यहाँ पर जो सालाना फंक्शन था उसमें आए थे, तब भी इनको प्राइज मिला था। और ये जो दो बच्चियां हैं, क्या नाम है, पहले तो इनसे हम परिचय करते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में बताते हैं। क्या नाम है बेटा? फाजला। ये आपका? फाइजा। फाइजा जी। आप इनकी मदर हैं? जी। देखिए, दोनों बहनें हैं और ये जिला लेवल पर कई कंपटीशनों में भाग ले चुकी हैं और वहाँ भी नंबर 1 यानी अव्वल आई हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, आज इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था वो कौन कौन से नाटक थे, नृत्य थे और वो कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम थे जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले आप जी, कौन कौन से कार्यक्रम थे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और कैसा लगा? एक नाटक था और एक गाना यानी कि सॉन्ग था। तो जो नाटक था वो AI के बारे में था, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। वो इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता है, यानी कि जैसे अगर हम उससे कोई भी काम करवा लेंगे तो वो कर लेगा, पर उसमें एक डिफरेंस होता है कि वो थकता नहीं है, रुकता नहीं है, पर उसमें इमोशंस भी नहीं होते, फीलिंग्स भी नहीं होते हैं। जैसे हम एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं पर वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें बस इंटेलिजेंस ही है, इमोशंस नहीं है। तो इसलिए आजकल जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो AI पर डिपेंड होते हैं। जैसे अभी मेटा AI और ChatGPT, जेमिनाई ये सब आ गया है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो काम है वो इन्हीं सब से करते हैं। और कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी मैथ्स में, इंग्लिश में या फिर किसी भी चीज़ में, तो वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब वो खुद से सोचते ही नहीं हैं। अब जब AI का इस्तेमाल हमारे फ़ोन के थ्रू होने लग गया है, तब से कोई भी मतलब काम वो खुद से नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर वो आराम करते हैं, फ़ोन देखते हैं, और जब उनके काम की बारी आती है तो वो सबसे पहले फ़ोन ले लेते हैं और उसी में से गूगल, जेमिनाई ये सब से अपना काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हम पर काफ़ी ज़्यादा हम इस पर डिपेंड हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमें प्रभावित कर रही है। बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अपना विवेक का प्रयोग नहीं करते, AI पर डिपेंड हो गए। हाँ, यहाँ तक कि बड़े भी डिपेंड हो रहे हैं आजकल। डिपेंड हो रहे हैं। दूसरा जो आपने नाटक में भाग लिया, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था उसका? वो एक सॉन्ग था, मन शुद्धति जगत शुद्धति। तो इसमें आजकल जो इंसान है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को न समझ के अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम अपनों के लिए निकालना चाहिए उसमें, और अपने मन को शांत रखना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब उससे ये उद्देश्य मिलता है। मेरा नाम फाइज़ा है और मैं 5th क्लास में हूँ, अभी 6th में जाने वाली हूँ, और मैं मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, संगम विहार तिगड़ी, उसके पास है। बेटा क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में? मेरा नाम फाजला है और मैं 7th A में पढ़ती हूँ, मैं 8th में जाने वाली हूँ और मॉडर्न ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। ये स्कूल काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो करवाता है, और स्पोर्ट्स प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, और जो बच्चे के अंदर की भावना होती है वो जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, वो उसमें व्यक्त कर सकता है। जैसे कि अगर उसे कोई डांस करना है, अगर वो डांस में अच्छा है तो वो डांस कर सकता है, अगर वो बोलने में अच्छा है तो वो बोल सकता है, स्पीच दे सकता है, इंग्लिश, हिंदी, जो मन चाहे वो। और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें प्राइज़ में मिलता है 1st, 2nd, 3rd में। प्राइज मिलने से कितना उत्साह होता है? प्राइज़ मिलने से उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मुझे भी मिला तो मुझे भी बहुत उत्साह हुआ। मेरे अंदर की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो बच्चे होते हैं जब उन्हें प्राइज़ मिलता है तो वो सोचते हैं अगर हम और अच्छा करेंगे तो हमें और भी अच्छे प्राइज़ मिलेंगे, वो प्राइज़ के लिए कुछ भी कर देते हैं। मैंने आज पार्टिसिपेट किया था, एक में मुझे इंट्रो देना था और एंडिंग करनी थी, और एक में मैंने एक संस्कृत सॉन्ग भी बोला था। जीवन का मोटो क्या है, क्या सोचा है जीवन के बारे में? अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, कुछ तो सोचा होगा क्या बनना है, क्या करना है फ्यूचर में? मुझे डॉक्टर बनना है, सर्जन। करना है जी। क्या अहम है आपका? मेरा भी डॉक्टर ही है, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों का इलाज कर सकूँ और उनके लिए थोड़ा समय निकाल सकूँ, तो इसलिए मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। दूसरों की सेवा करना, ये थोड़ा सा अच्छा फील होता है जब हमें कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए ये किया, तो ये सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगता है और दूसरों की मदद करके भी हमें अच्छा लगता है। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिलता है? वो अपनी तरफ से 100% हमें सपोर्ट देते हैं। बाकी बच्चे हर बार पार्टिसिपेट करते हैं और अव्वल नंबर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आपके बच्चों ने। बहुत होनहार बच्चे हैं आपके। क्या कहेंगे अपने बच्चों के बारे में, और आपको आज आप फंक्शन में आए, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे हर इसमें वो होते हैं, फर्स्ट आते हैं और काम वो मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से कामयाबी होती है। ये हम सबका वो है। आपका क्या अहम है? बच्चों का अहम है कि हम डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करें डॉक्टर बन के। तो आप क्या बच्चों की जो राय है उसमें सहमत हैं, या आपके मन में कुछ और है, बच्चों को और कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगी उस पर कि आप ये करो या ऐसे करो या वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो करना चाहे, जो बनना चाहे, हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी उन्हें, पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है उनको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।